दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में मिठास बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा शुगर होने पर हमारे ज़िंदगी का जो स्वाद बदल देती है। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी जो आदमी मीठा खाना बहुत पसंद करता है, ठीक है, मीठा खाना बहुत पसंद करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मीठा ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में होने के कारण हमारे जो मीठा खाने की जो मतलब कि इच्छाओं को मार देता है। ठीक है, ये मार कब देता है? जब आपको डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो शुगर होता है क्या दोस्तों? आज हम शुगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे, ताकि शुगर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, ताकि अपने भारत में, पूरे भारत में अगर हम देखेंगे, हर एक तीसरे बंदे को डायबिटीज़ का जो बीमारी है ये देखने को मिलेगा। हर एक तीसरे बंदे में डायबिटीज़ की बीमारी आपको देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, शुगर में होता क्या है? शुगर में दोस्तों क्या होता है कि शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर की जो मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में जो ग्लूकोज़ बनता है वो ग्लूकोज़ का शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई शुगर, आपको शुगर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लूकोज़ क्या होता है? ठीक है, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप किसी भी माध्यम, खाने के माध्यम या पीने के माध्यम से हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं शरीर में, तो वो क्या करता है, जो वो ग्लूकोज़ के रूप में परिवर्तित कर देता है। उस खाने को क्या करता है? ग्लूकोज़ के रूप में परिवर्तित करता है। इसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज़ के रूप में तोड़ देता है। फिर क्या होता है कि जो पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज एक हमारे शरीर का पार्ट होता है। पेंक्रियाज जो क्या करता है, उसमें एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज़ बनता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। इंसुलिन क्या करता है? हमारे बॉडी में जो शुगर बनता है दोस्तों उसको बैलेंस करने का। बैलेंस कैसे करता है? शुगर क्या होता है दोस्तों? जो ग्लूकोज़ होता है, ग्लूकोज़ को क्या करता है कि जितना एक्सेस ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है, हमारे जो सेल्स में होता है, सेल्स में पहुंचाने का वो काम करता है। ठीक है, इंसुलिन के द्वारा एक्सेस ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में बनता है वो क्या करता है? ब्लड से निकाल के क्या करता है? हमारे सेल्स को में भेजने का काम करता है। सेल्स में भेजने का काम करता है, जिससे सेल्स को भी क्या करते हैं? एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे बॉडी को भी एनर्जी मिलती है। चलने फिरने हर चीज़ में क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी देने का काम क्या करता है? हमारा जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को ले जाके टिश्यू में देता है। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे टिश्यू को एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, टिश्यू को एनर्जी प्राप्त होता है और हमारे अंदर भी उत्तेजना आती है कि हाँ, हमें कभी कभी क्या होता है कि ब्लड का शुगर का जो लेवल होता है कभी कभी पेशेंट का घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर घट जाता है ब्लड का शुगर का लेवल, तो क्या होता है कि पेशेंट क्या होता है, बिल्कुल मतलब कि लेज़ी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है, वो बेहोश भी हो जाता है कभी कभी। क्यों होता है ये दोस्तों? क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट या खाना पीना कुछ खाते हैं तो वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का काम क्या होता है? हमारे बॉडी को एनर्जी देना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ग्लूकोज आपके बॉडी में एनर्जी कैसे देगा? जब ग्लूकोज ब्लड में होता है, इसके बाद क्या करता है? इंसुलिन जो होता है, जो पेंक्रियाज से इंसुलिन, जो बीटा सेल होता है, पेंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है, वो बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन बनाता है और उस इंसुलिन को क्या करता है? वो ब्लड में भेजता है। तो ब्लड से इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को उठा के हमारे सेल्स में देता है, हमारे टिश्यूज़ में देता है। इसके बाद क्या करता है कि हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है पेशेंट, जब पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है दोस्तों, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है, ग्लूकोज ले जाने का काम जो इंसुलिन करता है, तो बॉडी से पेंक्रियाज से क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता है। उस टाइम में क्या होता है कि इंसुलिन जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जब इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ही कैरी करता है उसमें ले जाने का। इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो इंसुलिन बॉडी में नहीं जब आएगा तो क्या होगा कि शुगर का लेवल, उसके ब्लड में जो शुगर का लेवल होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो
हमारे टिश्यूज़ को क्या होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, हमारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए होता है, हर पार्ट को ग्लूकोज चाहिए होता है। तो वो ग्लूकोज क्या होता है, हमारे पार्ट को नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो पार्ट होता है वो साइलेंट, धीरे धीरे क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में डेड भी होने लगता है, अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक पेशेंट को ग्लूकोज नहीं मिला। ठीक है, शुगर का लेवल जो हाइपोग्लाइसेमियम मतलब कि पेशेंट चला गया, लंबे टाइम तक चला जाता तो कभी कभी मृत्यु भी होने का डर रहता है दोस्तों। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट चला गया, शुगर का लेवल क्या हो गया पेशेंट का, हाइपोग्लाइसेमिया में जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। ठीक है, ब्लड शुगर का लेवल गिरने का मतलब क्या है, जो पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का क्या होता है कि वो ब्लड से क्या करता है, ग्लूकोज लेके पूरे जो सेल्स को क्या करता है, देता है। ठीक है, तो जब पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में जाता है, पेशेंट जब हाइपोग्लाइसेमिया में जाने का कारण क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट या तो ओवरडोज इंसुलिन दे लिया हो, इंसुलिन जो होता है ओवरडोज मतलब इंसुलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगा उसके बॉडी में जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा का ग्लूकोज क्या करेगा, ब्लड से लेगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा से ग्लूकोज ब्लड से निकाल लेगा वो, तो ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगा तो जो ब्लड के द्वारा किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया और ब्रेन, सब चीज़ को क्या होता है, ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम में उन लोगों को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। जब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। जब ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा तो पेशेंट क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। ठीक है, शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा उसका। तो क्या होगा, उस टाइम में पेशेंट अनकॉन्शियस में हो जाएगा, बेहोशी की हालत में हो जाएगा, पूरा पूरा बेहोश हो जाएगा। ठीक है, अगर उस टाइम में आप इमरजेंसी में उसका केयर नहीं किए तो कभी कभी क्या होता है कि डेथ भी होने का डर रहता है। ठीक है, तो उस टाइम में क्या होता है कि जब ब्लड शुगर का लेवल उसके ब्लड में कम हो जाता है तो इमीडिएटली उसके ब्लड शुगर को लेवल को हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, या तो आप के पास अगर पेशेंट कॉन्शियस में रहता तब आप कुछ मतलब कि मीठा वगैरह कुछ दे सकते हो, वरना अगर आप कॉन्शियस में नहीं है पेशेंट तो पेशेंट को आईवी नस के द्वारा, ब्लड के द्वारा क्या होता है, उसको डेस्ट्रोज दिया जाता है। ठीक है, डेस्ट्रोज 25% आता है, डेस्ट्रोज 50% आता है। ये डेस्ट्रोज होता है जो 100 ml का आता है। इस तरीके से इसको 2-3 डेस्ट्रोज दोगे, थोड़ी देर के बाद उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो नॉर्मल लेवल आएगा वो आ जाएगा, तो पेशेंट धीरे धीरे करके कॉन्शियस लेवल तुरंत आ जाएगा। 2 मिनट में वो आंखें खोल देगा, बात करने लगेगा, सब चीज़ हो जाए। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिया में दोस्तों यही होता है। ठीक है, शुगर की खोज पहली बार 1950 में पाया गया, जिसमें बार बार यूरिन मतलब पेशाब जाने को, मतलब कि आदमी बार बार पेशाब जाता है, इसके लक्षण को देखा गया कि बार बार यूरिन जाना और बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार भूख लगना, ये सब क्या है, एक शुगर का लक्षण पाया गया। ठीक है, शुगर लेवल की खोज सबसे पहले भारत में हुई। ठीक है, अगर माना जाता था कि अगर व्यक्ति के पेशाब के पास बहुत सारी चींटियाँ हो गई हैं, माना जाता है जैसे कि एक व्यक्ति पेशाब करता है, वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठा हो गई, बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पे इकट्ठा हो गई, तो इससे पता करते थे कि इस पेशेंट को शुगर है। जो पहले के लोग थे, इस तरीके से जांच से पहले इन लोगों ने इस तरीके से पता करते थे कि इस पेशेंट को शुगर है। ठीक है, इसके बाद डायबिटीज़ की जो खोज दोस्तों, डायबिटीज़ का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक जो था, अपोनियस ऑफ मॉर्फिस नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, डायबिटीज़ की खोज किया था। ठीक है, और लक्षणों के आधार पर उन्होंने बहुत सारे ये सब पेशाब का जांच, जो मतलब पेशाब पे चींटियाँ बहुत सारा आ जाती हैं उसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा मतलब बार बार प्यास लगना, प्यास नहीं बुझना, ये सारे लक्षणों के आधार पे क्या हुआ, इन्होंने क्या हुआ, ये डायबिटीज़ का खोज किया। ठीक है, डायबिटीज़ का जो जांच करने की भी प्रक्रिया सबसे पहले भारत में हुई हमारे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। ठीक है, डायबिटीज़ क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है। दोस्तों हमारे शरीर में चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, एनर्जी की। हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती, एनर्जी की। अब हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, जिसको ऊर्जा बोलते हैं। हम अगर बात कर रहे हैं, हम किसी से चल फिर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, बॉडी में हमारे एनर्जी है, एनर्जी के माध्यम से हम बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं या सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसको ऊर्जा बोलते हैं।
ठीक है। हमारे शरीर को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें क्या होता है कि जो हम खाते पीते हैं, ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते पीते हैं उससे क्या बनता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, उससे क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, और ग्लूकोज से क्या हमें मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब हम जानेंगे ग्लूकोज कहाँ से मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज को हमने बताया ही अभी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो खाते हैं पीते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो क्या होता है, अंदर जाके क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। छोटे छोटे मतलब कि पहले वो जो आप खाते पीते हैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, इसके बाद स्टमक में आके वो क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है? वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड के माध्यम से क्या होता है? इसके बाद हमारे सेल को न्यूट्रिशन पहुंचता है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सेल में भी किस तरीके से पहुंचेगा, जो ग्लूकोज है हमारे सेल में किस तरीके से पहुंचेगा। दोस्तों ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ग्लूकोज मान के जब हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया पिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमने जो खाया जो पिया वो क्या हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ? वो ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है? एक फ्यूल का काम करता है। ठीक है, फ्यूल मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल मतलब ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी को चलाने के लिए ग्लूकोज एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कैसे हमारे बॉडी में फ्यूल का काम करता है? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं पेंक्रियाज। ठीक है, जिसका नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे बीटा सेल होते हैं। बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। ठीक है, बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन पेंक्रियाज से इंसुलिन निकल के आके दोस्तों इसके लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है जो पेंक्रियाज में बनता है। ठीक है, यह इंसुलिन ही है जो रक्त में ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यह इंसुलिन ही है जो रक्त में, जो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखता है। दोस्तों इसका काम क्या होता है कि भोजन को ऊर्जा प्रदान करने का काम। किसका काम? इंसुलिन का। ठीक है, इंसुलिन जो होता है पेंक्रियाज से इंसुलिन जो निकलता है, हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स होता है एक, जो हार्मोन्स पेंक्रियाज से निकलता है, जो ब्लड में आता है, ब्लड का क्या आता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, और क्या करता है? हमारे भोजन को क्या करता है? ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो, अगर पेंक्रियाज जो होता है इंसुलिन बनाना बंद कर देगा तो क्या होगा? जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होगी, ब्लड में जो शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा जो होगी वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बोलेगा कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा, आप डायबिटीज़ पेशेंट हो। ठीक है, शुगर का लेवल आपका बहुत ज़्यादा हो, आप नज़दीकी जो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हो, डॉक्टर को आपको दिखाओ। ये नहीं तो आपके शुगर बढ़ने की वजह से कई ऑर्गन जो है आपके उससे इफेक्टेड हो जाएंगे और कई ऑर्गन ख़राब होने के भी चांस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डायबिटीज़ दो टाइप का होता है। ठीक है, डायबिटीज़ जो होता है दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 एक और टाइप 2। ठीक है, आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। डायबिटीज़ टाइप 1 क्या होता है, डायबिटीज़ टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है ये एक तरीके से आनुवांशिकी होता है। आनुवांशिकी मतलब समझते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। जैसे माँ के, चलिए कि उसके माँ को शुगर है तो बच्चे को भी शुगर होगा। तो टाइप 1 का जो टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है वो ज़्यादातर बच्चे में, और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जिससे जो बच्चा पैदा होता है उसमें भी क्या होता है कि शुगर का लेवल कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? ये जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज क्या होता है कि जो उसमें बीटा सेल होते हैं, जो बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, वो बीटा सेल क्या करते हैं? इंसुलिन जो बनाने का काम अपना बंद कर देता है, इंसुलिन नहीं बनाता है। इंसुलिन नहीं बनाता है तो क्या होगा? जब इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ग्लूकोज उसके बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज उसके बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगा, जो ग्लूकोज का लेवल, जो शुगर का लेवल है उसका हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो बच्चे में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसुलिन का उसको इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको रोज़ाना उसको इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है। दोस्तों ये हो गया टाइप 1 डायबिटीज़। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ में दोस्तों
इसमें क्या होता है, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, जैसे मतलब कि जो खाने पीने की चीज़ होती है अनियमित तरीके से क्या होता है खाने पीने का इस्तेमाल करना, ठीक है, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, और इसके बाद अल्कोहल या बहुत सारी चीज़ें होता है, ये सब चीज़ों का सेवन नहीं करना, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करना और प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन बॉडी में जो बनता है, इंसुलिन जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है पेंक्रियाज का, वो क्या करता है इंसुलिन बनाना कम कर देता है। इंसुलिन बनाना कम, जब एक्सरसाइज वगैरह नहीं होगा तो इंसुलिन बनाना क्या कर देगा, वो कम कर देगा। तो आप जो भी असंतुलित आहार जो मतलब कि खाएंगे आप, जो भी खाएंगे आप, वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब इंसुलिन कम बनेगा तो वो इंसुलिन ही क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज का बॉडी में लेवल होता है उसको मतलब संतुलित करने का काम करता है। क्या होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, जैसे जितना ग्लूकोज ब्लड को चाहिए होता है उतना ब्लड को दे देता है। इसके बाद क्या करता है, उसमें से सारा ग्लूकोज निकाल के क्या करता है हमारे सेल्स को दे देता है, ताकि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स जीवित रहें, सेल्स में एनर्जी आ जाए, ठीक है। ये सारा काम क्या करता है, इंसुलिन करता है दोस्तों। क्या करता है, इंसुलिन पेंक्रियाज बनाना कम कर देगा तो क्या होगा, असंतुलित आहार खाओगे आप तो ग्लूकोज और बढ़ेगा, ग्लूकोज और बढ़ेगा तो डायबिटीज़ आपको और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि आपको व्यायाम प्रॉपर करना चाहिए, सुबह उठ के वॉकिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। व्यायाम आप चाहे तो जिम वगैरह, मतलब जिस तरीके से आप व्यायाम करना चाहते हैं उस तरीके से आप व्यायाम करेंगे, ताकि आपके सेल जो है, आपका सेल जो है अपने आप जो ग्लूकोज को क्या हो एब्जॉर्ब करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर करना चाहिए, ताकि ये सब करने से क्या होता है कि आपका जो शुगर का लेवल होता है कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। टाइप 2 का जो डायबिटीज़ होता है, ये अगर आप व्यायाम मतलब कि प्रॉपर व्यायाम, डेली का डेली व्यायाम, डेली रनिंग, डेली व्यायाम वगैरह, मेडिटेशन वगैरह और डाइट का ध्यान रखेंगे तो आपको ये अपने आप क्या होता है कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं डायबिटीज़ के बारे में दोस्तों। तो डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके बाद डायबिटीज़ का एक और पार्ट है जिसको बोलते हैं हम उसके क्या दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो एक डायबिटीज़ के लिए एक होता है जैसे प्री डायबिटीज़ होता है। प्री डायबिटीज़ मतलब अर्ली डायबिटीज़, मतलब जो शुगर कभी कभी क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज पे होता है, आदमी ध्यान नहीं देता उस टाइम में, तो क्या होता है धीरे धीरे शुगर का लेवल धीरे धीरे करके जैसा उसका एज के रिकॉर्डिंग या मतलब कि धीरे धीरे करके उसका शुगर लेवल क्या होता है कि बढ़ने लगता है दोस्तों। तो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़, ठीक है। प्री डायबिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो मेरा देखने के लिए आप जो लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और इस मतलब हमारे इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि डायबिटीज़ के बारे में उन लोगों को अच्छे से पता चल पाए कि डायबिटीज़ क्या चीज़ होता है और डायबिटीज़ पे हम कंट्रोल कैसे करते हैं और डायबिटीज़ क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में उनको पता चले दोस्तों। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।